Hey guys, if you are a retail investor mostly or any kind of investor, but particularly for retail investors, I feel this is something which you should definitely not do. You know what? We had a discussion yesterday with some of our big investors and अच्छा insight देखने को मिलता है when you meet people from various backgrounds, but the common factor is सब small, medium, large अपने अपने budget और कैपिटल के हिसाब से सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, आइदर वाया म्यूचुअल फंड्स या वाया डायरेक्ट स्टॉक्स. बट द पॉइंट इज़, क्या चीज़ है जो हम सबको इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग यू नहीं करनी चाहिए. सो देर इज़ अ स्टेटिस्टिक आई फाउंड दैट बैंक डिपॉजिट्स जो है ना वो कम हो रहे हैं. पीपल आर नॉट कीपिंग मनी इन द बैंक बिकॉज ऑब्वियसली बैंक इंटरेस्ट आपको क्या ही मिलता है. People are doing more of investments and all that money is coming into primarily mutual funds. यहाँ तक ठीक है, ये अच्छी बात है. This is good financial literacy at work. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो AU बैंक और बाकी कंपनीज जैसे हमने देखा उनमें पीपल आर टेकिंग अंधाधुन पैसा ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा क्रेडिट पे पैसे लोन उठा के वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है. नाउ दिस इज़ कंप्लीट फाइनेंशियल डिज़ास्टर. यू कैनॉट टेक मनी ब्याज पे और ऊपर आप निवेश कर रहे हो मार्केट में जिसमें रिटर्न्स तो आएंगे लेकिन टाइम बाउंड रिटर्न्स नहीं आते हैं. कोई गारंटी नहीं है कि 1-2 महीने रिटर्न आए, 3 महीने में अटक गया स्टॉक आपका. सो दिस थिंग इज़ स्ट्रिक्टली, आई मीन नॉट अलाउड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, बट दिस इज़ वॉट इज़ कॉजिंग RBI, SEBI एंड ऑल दीज अथॉरिटीज़ टू बी अ लिटिल मोर विजिलेंट विथ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. जो आपने लास्ट टाइम देखा था कि क्या ज़रूरत है RBI, SEBI को बीच में आके कुछ बोलने की, जिससे मिड कैप बजाज फाइनेंस जैसा लार्ज कैप भी NBFC स्पेस में जब थोड़े चेंजेस हुए, बजाज फाइनेंस भी आप देखो 15% करेक्ट हो सकता है, 15-20%. तो बाकी स्टॉक्स का तो क्या ही मतलब, व्हाट इज़ द लेवल. लेकिन द पॉइंट इज़, आप लोन लेते हो फ्रिज ख़रीदने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए, AC, वॉशिंग मशीन, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स. लेकिन आप लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगा सकते हो भाई. एंड दैट टू द लेजेंड सेज कि वो पैसा लग रहा है FNO में. यू कैनॉट डू दिस फाइनेंशियल डिज़ास्टर. FNO में घुसने के लिए आपके पास अव्वल तो कैपिटल होना चाहिए, वो खुद का होना चाहिए. 4-5 लाख रुपया लोन पे लेके आप FNO में लगाएंगे, दिस इज़ अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स आर नाउ एट ऑल टाइम हाई. जहाँ थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा, FNO इज़ गोना किल दैट मनी. सो talk to your financial advisor, take a call, but don't go on debt. Don't go in debt and put that money into stocks. चाहे आप लॉन्ग टर्म भी निवेश कर रहे हो, खुद का पैसा खुद की सेविंग करेंगे तो वो ग्रो होगी. ये ब्याज का गेम मत खेलिए. डोंट प्ले दिस गेम ऑफ इंटरेस्ट. ये तो बड़े बड़े साहूकार दुकानदार खेलते हैं. वो भी मार्केट में नहीं लगाते, वो प्राइवेट लोन देते हैं. दे डू प्राइवेट, जैसे एक ज़माने में बड़े बड़े इंडिया में होते थे ना, चलते फिरते बैंक होते थे, दोस बिग पीपल. सो आई डोंट थिंक रिटेलर शुड प्ले दैट गेम. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. स्टे कॉशियस.